एवरीवन, दिस इज रवि, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12 का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया था और वर्क डन निकालना हमें आ गया था कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आने में क्या वर्क डन करना पड़ता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q और इन्फिनिटी पे एक Q0 चार्ज है। इसको किसी पॉइंट तक लेके आने में r डिस्टेंस, यहां से r डिस्टेंस तक लेके आने में इन्फिनिटी से क्या हम लोग को पोटेंशियल लगेगा, ये निकालना है। तो वर्क डन तो हम लोग निकाल चुके थे, मेरा पहला लेक्चर आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को वर्क डन तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग को पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला वर्क डन का। अब देखिएगा कि यहाँ पे ये Q है, एक चार्ज है, ये इस पॉइंट पर हम लोग एक x डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ये Q चार्ज है और किसी भी x दूरी पे, Q चार्ज से x दूरी पे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं Q0। एक प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कितने दूरी पे, हम लोग x दूरी पे मान लिए हैं। जैसे इन्फिनिटी से कोई चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो आते 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 ये हर पॉइंट पे जाएगा ना, हर पॉइंट पे जाते यहाँ पे पहुंचना है इसको। ठीक है, किसी r दूरी पे जब पहुंचेगा तो क्या पोटेंशियल होगा। तो इस r दूरी पे पहुंचने से पहले ये पूरा जर्नी करके आया होगा। तो किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग इसको मार्क कर देते हैं कि x दूरी पे है, वेरिएबल डिस्टेंस है x। ठीक है, x दूरी पे है। अब यहां पर फोर्स उधर लग रहा है, इसको आना किधर है, इधर आना है, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर होना है और ये इस पे फोर्स उधर लगाएगा। कि हम लोग इसको इधर लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स हम लोग देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट। अभी हम लोग इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, इन दोनों के बीच का एंगल 180। चलिए देखिए, फोर्स कौन सा है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, डिस्प्लेसमेंट dx cos 180। तो जो वर्क डन होगा वो होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q0 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, Q0 अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे r नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, x लेना है दूरी, क्योंकि कितने दूरी पे देख रहे हैं हम लोग, x दूरी पे देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे x स्क्वायर, dx cos 180, तो dx के जगह पे dx लिख दीजिए, cos 180 की जगह पे -1 लिख दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो dw बराबर Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा चीज क्या है, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो तुम लोग। अब dw के लिए मान लो कि dw है, तो बड़ा वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो w हो गया, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दीजिए। अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पे ध्यान देना है, यहां तक तो हम लोग वर्क डन में भी कर लिए थे, यहां पे ध्यान देना है कि जैसे ही इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट। ठीक है, तो यह डिफिनिट है क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं और कहां तक लाएंगे, r डिस्टेंस तक। कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी, कहां तक ले जाएंगे, r डिस्टेंस तक। तो इसीलिए हम लोग r ऊपर लिखेंगे, क्योंकि लास्ट कहां तक लेके आ रहे हैं, r तक, लेके कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस Q0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर 2 ऊपर जाएगा, -2। सर जो पावर है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो कर दीजिए, और जो ऊपर वही नीचे लिख देते हैं। तो यहां पे बन जाएगा -Q0 x की पावर -1 और -1, और यहाँ पे ऊपर r, यहाँ पे इंफिनिटी। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बराबर -Q0 x की पावर माइनस, और ये माइनस आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो प्लस हो गया Q0, और यहाँ पे x की पावर -1। x की पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स, x की पावर -1 को 1 अपॉन एक्स लिख दीजिए, r और इन्फिनिटी। अब क्या करना है सर,
के क्यू क्यू नॉट, एक बार यहां पर अपर लिमिट x की जगह पे, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो क्या बचा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, क्योंकि सिर्फ 1/r बचा है। अब के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर ये होता है वर्क डन। अब इस वर्क डन से अगर हम लोग को निकालना है पोटेंशियल, तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग जानते हैं एज वी नो V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। W का वैल्यू हम लोग निकाले हैं के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और ये क्यू नॉट डिवाइड में है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, V बराबर क्या आया? के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला आया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर। होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। हम लोग को क्या करना है यहाँ पे? हम लोग चुपचाप पहले देखेंगे कि वर्क डन, छोटा वर्क डन बराबर फोर्स इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि सर वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, यही होता है। तो उसी के हिसाब से छोटा वर्क डन बराबर फोर्स इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट को dx के रूप में लिखे। कॉस थीटा कितना है? 180। कैसे मालूम चला? सर इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है, कौन लगा रहा है? ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस प्लस चार्ज को रिपेल कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है क्योंकि हम लोग इसको इधर लेके आएंगे, तो dx, दोनों के बीच का एंगल 180, तो f dx cos 180। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बट आर यहां पर नहीं लेना है हम लोग को, कितना दूरी पे मान रहे हैं हम लोग? x दूरी पे देखना है, एक नॉर्मलाइज, एक स्टैंडर्ड दूरी मान लिए x, तो x दूरी पे x स्क्वायर, और dx का dx cos 180 का वैल्यू -1। फिर के क्यू क्यू नॉट को बाहर कर दिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, और यहां बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स। उसको हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग एक सवाल करेंगे। सवाल है टू चार्जेस इतना एंड इतना कूलम, मतलब दो चार्जेस है। पहला है 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, एंड दूसरा है 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों में कितना दूरी है? 15 सेंटीमीटर का दूरी है। एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इन दोनों के बीच कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग को मालूम ही नहीं है कि कहां 0 होगा। जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस चार्ज से किसी x दूरी पे मान लेते हैं कि यहां पे 0 है, मानना है सिर्फ कि वहां 0 है। अगर ये पूरा 15 है, ये x है, तो ये वाला दूरी कितना होगा? अगर ये पूरा 100 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? 80। तो 15 माइनस एक्स, ये पूरा 15, ये x, तो ये 15 माइनस एक्स। अब हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हम लोग को डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देंगे। तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। मतलब ये पोटेंशियल और इस पोटेंशियल, दो चार्जेस मतलब दो पोटेंशियल, चार चार्जेस मतलब चार पोटेंशियल। दो चार्जेस है तो दोनों चार्जेस का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। अपने आप दूरी निकल जाएगा, देख लीजिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, यही होता है, अभी सीखे हैं। तो R1 लिख दीजिए क्योंकि 1 है। यहाँ Q2 अपॉन R2 लिख दीजिए 0। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए K तो कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा? Q अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। Q1 का वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन R1 का वैल्यू है x, प्लस Q2 का वैल्यू है -2 इंटू 10 की पावर -8, R2 का वैल्यू है 15 माइनस एक्स। ये K उधर जाके क्या हो गया? 0 हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस
पूरे माइनस को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कट जाएगा, चाहे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। कटेगा कैसे दिखा देते हैं। 10 की पावर -8 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे आएगा 3/x, यहाँ भी 10 का पावर -8 कॉमन कर लीजिए, आएगा 2/15 - x। देखिए अब कट जाएगा 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8, ऊपर क्या, यहाँ क्या बचा 3/x इज इक्वल टू 2/15 - x। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 के पास आ गया 15 - x, ये 2 के पास चला गया 2x, 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x, ये 3 उधर जाएगा तो ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5x, क्या है प्लस में जाएगा 3 और 2 5, ये 5 ये कट जाएगा 45 9 बार में, तो x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितने दूरी पे हम लोग यहाँ पर एक चार्ज रखें जिसपे इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। कितने दूरी पे, 9 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यह 9 सेंटीमीटर दूरी पे हम लोग रख रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है उससे 9 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट चार्ज रखेंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो होप आपको ये करने आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम यहाँ भी Q चार्ज रखना है, R डिस्टेंस, किसी इन्फिनिटी से कोई चार्ज आ रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ x दूरी पे यहाँ पहुँचा चार्ज Q0, इस पे इधर फोर्स लगेगा Fe, इधर होगा dx। सेम चीज़ जैसा पहले किए थे वही लेना है। वर्क डन बराबर क्या लेना है सर, वर्क डन बराबर F dx cos 180, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, तो dw बराबर -f dx। क्यों, क्योंकि cos 180 कितना होता है -1, तो f dx -1 तो -f dx। अब हम लोग यहाँ पे f को क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स जो है हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है F/Q0, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है F/Q0। अब ये F निकालना है तो Q0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, F बराबर E इंटू Q0, तो यहाँ पे लिख दीजिए F बराबर E इंटू Q0 dx। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, V बराबर क्या होता है W/Q, ठीक है, होता है। तो एज वी नो V बराबर W/Q, तो dV बराबर dW/Q। अब यहां से हम लोग Q को ऊपर ले आइए, तो Q इंटू dV बराबर W, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखिए dW बराबर ये भी होता है और dW बराबर ये भी होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या है -E Q0 dx, और यहाँ क्या है Q0 dV, ये Q0 ही है। अब Q0 से Q0 कट गया, ठीक। अब ये E को यहीं पे छोड़िए, इस dx को नीचे ले जाइए, तो dV/dx, पहले से क्या था यहाँ पे dV था, ये माइनस साइन को इधर लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये बात ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है, dV/dx, मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन है, और आगे माइनस लग जाता है बस। तो ये फॉर्मूला यहां से डेराइव हो गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होप ये भी आपको समझ में आ गया हो।
अब हम लोग इससे रिलेटेड एक दो सवाल करेंगे। द क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन मीटर इज गिवन बाई V इतना दिया हुआ है 4x स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे। अब देखो V दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी रिलेशन निकाले हैं कि E अगर फाइंड करना है, अब V का क्या करेंगे फिर? इसका मतलब क्या होता है? D का मतलब, डी बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन। तो सर अगर E फाइंड करना है, V दिया हुआ है, तो सर अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो E आ जाएगा। तो अगर हम लोग को E फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है dV अपॉन dx। तो d अपॉन dx, V कितना दिया हुआ है? 4x स्क्वायर। देख लो, कोई दिक्कत परेशानी है? इतना आसान है, यही फॉर्मूला है। V की जगह पे 4x स्क्वायर लिख दिए। अब E तो सबको आता है कि नहीं आता है? इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा नहीं? तो क्या होगा आंसर बताइए? ये माइनस का माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये 2 आगे आ जाएगा तो 8x और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 8x आ गया ना इतना। अब क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे x ही दिया हुआ है, कुछ y के फॉर्म में कुछ z के फॉर्म में नहीं दिया है। लेकिन यहाँ देखोगे, यहाँ क्या लिखा है? x y z, मतलब 3 एक्सिस होता है, x होता है, y होता है और z होता है कि नहीं होता है? नहीं पता ये बात? अब x एक्सिस में जो भी चीज लाई करता है हम लोग उसको लिखते हैं आई कैप से। क्या लिखते हैं? आई कैप से। ये नया चीज है, बस बता रहे हैं। x एक्सिस में जो भी चीज लाई करता है उसको आई कैप, y एक्सिस में जो भी चीज लाई करता है उसको जे कैप, और z एक्सिस में जो भी चीज लाई करता है उसको के कैप। ठीक है, ये वेक्टर एक पढ़ाई है, उसमें सीखना है हम लोग को कि x एक्सिस में जो भी चीज लाई करे वो आई कैप, y एक्सिस में जे कैप। मान लो कि एक पॉइंट हम लोग y पे बनाए हैं 4,0, y एक्सिस पे है ना 4,0, इसको हम लोग पता है क्या लिख सकते हैं? 4j कैप भी लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे? सर y एक्सिस पे जो चीज लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? जे कैप। सर 4,0 y पे लाई कर रहा है, उसको 4j बोल सकते हैं। हाँ, तो अब ये क्योंकि एक्सिस दिया हुआ है कि तीनों पॉइंट पे फाइंड करना है, लिखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,0, 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि x है तो यहाँ पे आई कैप लिख देंगे, ठीक। और हम लोग j और k भी निकालेंगे तो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर x है तो सिर्फ x का ही निकल सकता है, y का थोड़ा ना निकलेगा, y तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है। तो अब 8x आई कैप हुआ। अब यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट करना है, तो किस पॉइंट पे निकालना है? 1,0, 2। अब इस तीनों में पहला कौन सा एक्सिस पे होता है? x, ये वाला y, ये वाला z। x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करना है? 1। तो x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करना है? 1। तो E इज इक्वल टू -8 इंटू 1 आई कैप, मतलब -8 आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? -8 आई कैप। यही आंसर है। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ लाई करता है? अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या है? अलोंग निगेटिव x एक्सिस। समझ गए? क्योंकि निगेटिव है, आई कैप मतलब x एक्सिस। चलिए ऐसे ही दूसरा सवाल। अब जब दूसरे सवाल में आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर y भी है और z भी है। अब डिफ्रेंसिएशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, -dV अपॉन dx या dr जो बोलो, ठीक है। डिस्टेंस का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यही होता है ना। तो अब यहां पर देखना, माइनस तो कॉमन ले लो, dv अपॉन dx प्लस dv अपॉन dy प्लस dv अपॉन dz। कैसे लिख दिया ये? सर क्योंकि पहले वाले में सिर्फ x दिया था, बट अभी x y z सब दे दिया है, तो हम लोग को तीनों के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। मोटा मोटी बात यही समझना है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन तो होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अब इससे पहले वाले सवाल में डिस्टेंस सिर्फ किस डायरेक्शन का दिया था? x का। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए x का, मतलब एक ही डायरेक्शन में किए, बस x एक्सिस में। लेकिन यहां पर तीनों दिया है तो तीनों का डिफ्रेंशिएशन किए, x में भी, y में भी और z में भी। अब x के साथ क्या लगा दें? y के साथ क्या लगा दें?
के कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टी, वी की जगह पे क्या रखें? पूरा, यही ना वी है पूरा, तो पूरा रखिए 6xy माइनस वाई प्लस 2y जेड। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? dx के। प्लस का प्लस, यहाँ आई कैप लिख दीजिए, प्लस का प्लस, फिर से डी बाई डी वाई। अब y के रिस्पेक्ट में करना है, किसका करना है? v का। मतलब फिर से पूरा v लिखें, हाँ फिर से पूरा v लिखिए, मतलब ये चीज वापस लिखिए पूरा। तो 6xy माइनस वाई प्लस 2y जेड, फिर से प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है? j कैप, फिर से d बाई डी जेड। अब यहाँ पे d बाई डी जेड लिख दिए। अब फिर से v है, यानी फिर से पूरा लिखना है, हाँ फिर से पूरा लिखना है 6xy माइनस वाई प्लस 2y जेड, और यहाँ पे k कैप। अब मुजवानी बनाइए, अभी तो मुजवानी बना रहे थे ना, तो डिफरेंशिएशन करना है। e इज इक्वल टू माइनस का माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करिए, पहले वाले का क्या होगा? तो तरीका ये है कि सर देखिए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो जहां जहां x है उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जहां x नहीं है वो कैसा बिहेव करेगा? कांस्टेंट टर्म की तरह। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, पता है ना? अब देखिए यहां x है तो 6xy, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6y होगा। कैसे बताएं? 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 6। वैसे ही अब 6xy है, ऐसा समझ लो कि 6y कांस्टेंट है, x लगा हुआ है, 6xy होगा बस। y का क्या होगा? 0, 2y जेड 0। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ये 0 हो गया क्योंकि इसमें x नहीं है। आई कैप प्लस, अब जल्दी से बताइए y का करना है, तो जहां जहां y है वहां होगा, जहां y नहीं है वो 0। हर जगह y है कि नहीं है? चलिए बताइए यहां पे क्या लिखें? 6x, वेरी गुड। फिर माइनस, क्या बात कर दिए? 1 हो जाएगा, -1। फिर 2y जेड का 2z, इसके साथ j कैप लिख देंगे, प्लस z का करना है, तो जहां जहां वहां होगा, जहां नहीं है वो 0। जैसे ये तो 0, ये भी 0, क्योंकि यहाँ z नहीं है, यहाँ वेरी गुड। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम। अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है सर? इतना करने के बाद क्वेश्चन देखना है कि किस पॉइंट पर निकालना है। तो E निकालना है 1,1,0, यानी सर x एक्सिस पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का पुट कर दीजिए। y का कितना? x का कितना? z का कितना? क्या बात है, कैसे पुट कर दिए सर? अभी तो आप बताए कि x 1, y 1 और z, मतलब z 0, तो पुट कर, यहाँ पे y 1 z 0, पुट कर दिए वैल्यू। अब देखिए 6 1 जा 6 आई कैप प्लस 6 माइनस 1 प्लस 0, 6 माइनस 1 5 j कैप प्लस 2 k कैप, और इन सब के बाहर एक क्या लगा था ना, तो माइनस लगेगा। यही हमारा क्या है? आंसर। बस मुश्किल है? तो डिफरेंशिएशन का यूज समझ में आ रहा है? कहाँ कहाँ यूज है इसका?